हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम लोग समझने वाले हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अगर आपको ध्यान हो कि मुख्य रूप से तीन तरह की रिसर्च डिजाइन होती हैं। एक प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक होती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और तीसरी होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो बहुत नीचे स्तर की है, मतलब कमजोर है। उसके ऊपर जो डिजाइन है वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, और उसके ऊपर जो सुपीरियर जो डिजाइन है, या मैं कहूं जो साइंटिफिक जो डिजाइन है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज की जाती है, उसको कहते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और इस ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के ऊपर हमने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन फिर मैं आधे मिनट में केवल रिपीट कर दूं कि जब भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात आती है तो रेंडमाइजेशन बड़ा जरूरी है। रेंडमाइजेशन किसके लिए? जब हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं उसके लिए, जब हम सैंपल को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसके लिए रेंडमाइजेशन, और कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल होगा कौन सा कंट्रोल होगा उस असाइनमेंट के लिए भी हम रेंडमाइजेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। दूसरा, एक मैनिपुलेशन, इसकी एक विशेषता होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन करते हैं और उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है। और तीसरी बात थी कंट्रोल करने की। कंट्रोल किसको किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है एक्सटर्नल वेरिएबल को, कंट्रोल किया जाता है सिचुएशनल वेरिएबल को। उन वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं तब हमारा जो पर्पस है कि आईवी मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव का अध्ययन करना, वो तभी पूरा हो सकता है। ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आप अगर डिटेल में अगर इसको समझना चाहें तो हमारे पिछले वीडियो में 1-2 दिन पहले के वीडियो में आप जाएं, तब आपको ये पूरा वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बहुत सारी है। हम बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के 3 जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको आज हम समझते हैं, और बकायदा उनको हम कैसे लिखा जाता है, मतलब कि कैसे उसको संकेतों में लिखा जाता है, कैसे उसका डायग्राम बनाया जाता है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आता है द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। और इसी का एक नाम और भी है रेंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। आप यहां बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये पहला। दूसरा डिजाइन क्या है? द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, और इसी का दूसरा नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तीसरा है द सोलोमन 4 ग्रुप्स डिजाइन। अभी हम जब एक एक को समझेंगे तो आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, इसके लिए हमें 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर मैं जब भी आर लिखूंगा तो आर का मतलब होगा रेंडमाइजेशन, फिर मैं ओ लिखूंगा तो ओ का मतलब होगा ऑब्जर्वेशन, या आप कह सकते हैं मेजरमेंट, जो भी आप समझना चाहें, और एक्स का मतलब होगा इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, या आप इसको बहुत आसानी से समझना चाहें तो आप इसको आईवी के तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चलते हैं द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इक्विवेलेंट ग्रुप, इक्विवेलेंट ग्रुप का मतलब क्या है कि साहब इक्विवेलेंट तभी हो सकता है जब एक से अधिक ग्रुप होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ग्रुप है और आप कहेंगे साहब ये इक्विवेलेंट ग्रुप है, ये नहीं। इक्विवेलेंट यहां पर ये समझ ले इक्विवेलेंट ग्रुप्स डिजाइन। तो इक्विवेलेंट ग्रुप में यहां पर 2 ग्रुप की बात होगी, और 2 ग्रुप की बात होगी तो इसको लिखा कैसे जाता है? ये आर और ये आर। अब आप कहेंगे साहब आर का मतलब क्या है? देखिए, ये समझ लीजिए कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। इस ग्रुप को भी रेंडमाइजेशन से हमने सेलेक्ट किया है और इस ग्रुप को भी हमने रेंडमाइजेशन से सेलेक्ट किया। आर हो गया। अब पोस्ट टेस्ट ओनली, पोस्ट टेस्ट ओनली मतलब प्री टेस्ट नहीं है। ये हुआ ये कि पहले आपने कहा कि साहब एक कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया, और 2 ग्रुप को डिवाइड करने के बाद
एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे, लेकिन प्री टेस्ट नहीं करने वाले हैं। हम केवल उसको जो इंटरवेंशन देंगे उसके बाद हम दोनों का मेजरमेंट करने वाले हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, और इस ग्रुप 1 को मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया का मतलब, ये एक्स का मतलब क्या है, यहां पे एक्स का मतलब है इंटरवेंशन, मतलब कि कोई ट्रीटमेंट दिया, कोई इंटरवेंशन दिया। और ये कंट्रोल ग्रुप है, तो कंट्रोल ग्रुप को हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया। आपको ये तो पता होगा कि जब भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब ये कि जिस ग्रुप पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस ग्रुप को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं, जिस ग्रुप को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, मतलब कि जिस ग्रुप पर कोई ना कोई प्रयोग किया जा रहा है एक्चुअली, उस ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरे ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। इसलिए यहां पर क्या, इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। तो ये दोनों ग्रुप आर का मतलब है दो रेंडमाइजेशन से दो अलग अलग ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया, इक्विवेलेंट है। दूसरा, एक ग्रुप को हमने एक्स दिया, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, नीचे वाले ग्रुप को हमने एक्स नहीं दिया, वो जो एज इट इज, जो वो क्रियाएं कर रहा था, भाई साहब तू वही करता रहे। पोस्ट टेस्ट, अभी देखिए पोस्ट टेस्ट का मतलब क्या है, यहां पे मैं कह देता हूं O1, यहां पे कर देता हूं O2। अब आप कहेंगे कि साहब ये O1 O2 क्या है? O1 O2 का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन। O1 O2 का मतलब क्या है कि इस ग्रुप का भी ऑब्जर्वेशन किया गया, इस ग्रुप का भी ऑब्जर्वेशन किया गया। लेकिन अब आप देख रहे होंगे इस इंटरवेंशन देने के पहले यहां पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहां पर किसी भी तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं है। पोस्ट टेस्ट ओनली, आप केवल नाम पर ध्यान दीजिएगा, पोस्ट टेस्ट ओनली, मतलब कि जो दवाई दी गई, दवाई देने के बाद भैया बुखार उतरा कि नहीं उतरा, पहले हमें कोई टेस्ट नहीं करना है, हमें तो लग रहा है कि साहब बुखार है। अब हमने केवल दवाई दी और दवाई देने के बाद कोई टेस्ट किया। हमने ये एक एग्जांपल से आप समझ लें कि मैं ये एक रिसर्च करना चाहता हूं कि किसी लेसन को सीखने में पनिशमेंट का क्या रोल है। क्या पनिशमेंट देने से लेसन सीखना या लेसन का जो रिटेंशन है वो ज्यादा हो जाता है, या पनिशमेंट देने से जो रिटेंशन है वो कम हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई लेसन में सिखा रहा हूं दो ग्रुप को, एक ग्रुप को मैं पनिशमेंट दे गए, ठीक से याद करना, मैं मारूंगा नहीं तो जल्दी ठीक से याद होना चाहिए आपको, मतलब मैं उसको पनिशमेंट दे रहा हूं। दूसरे ग्रुप को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं। एक्स का मतलब पनिशमेंट, यहां पर क्या है, कोई पनिशमेंट नहीं है। अब दोनों ग्रुप को बाद में मैंने ऑब्जर्व किया, इसको मैंने ऑब्जर्व किया और इसको ऑब्जर्व किया। अब मुझे रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट कैसे निकलेगा, इस O1 और O2 का मैं कंपैरिजन करूंगा। आपने अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में सुना हो तो वहां पर एक टी टेस्ट होता है। टी टेस्ट, जब दो मीन के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा जाता है तो टी टेस्ट निकाला जाता है। तो यहां पर मैं O1 और O2 के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देखने के लिए मैं टी टेस्ट यहां पर लगाऊंगा। उस टी टेस्ट से मुझे पता चलेगा कि मेरा ये X देने से जो प्रभाव पड़ा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसे कहते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली। अब दूसरे डिजाइन की बात करते हैं, द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया कि भाई साहब अब प्री टेस्ट भी करना है। अब फिर हम, ये तो एक डिजाइन आपकी हो गई ऊपर वाली। अब हम दूसरी डिजाइन को अब समझने की कोशिश करते हैं। यहां भी दो ग्रुप होंगे। अब यहां पर दो ग्रुप होंगे तो आप पहले एक थोड़ा और सुन ले। आपने सुना होगा एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, कभी कभी रिसर्च में आपने सुना होगा एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, आपने सुना होगा कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, आपने सुना होगा रेंडमाइज्ड टू ग्रुप डिजाइन। ये सब के सब नाम एक ही के हैं और यही वो डिजाइन है। तब यहां पर अब मैं क्या करूं, यहां पर वापस मैं 2R लिख रहा हूं। 2R लिखने का मतलब क्या है कि भाई साहब दो ग्रुप हैं जो रेंडमाइज तरीके से चयन किए गए। अब प्री टेस्ट, अब दोनों का मुझे प्री टेस्ट करना है। मैं इसका भी प्री टेस्ट कर लूं, इसका भी प्री टेस्ट कर लूं। ऊपर वाले को मान के चल रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और नीचे वाले को मान के चल रहा हूं ये कंट्रोल ग्रुप है। अब इसके बाद फिर इंटरवेंशन दूंगा, मतलब कि मैं योग करवाऊंगा, मैं कोई पाठ सिखाऊंगा, मैं कोई ट्रीटमेंट दूंगा, कुछ भी दूं, लेकिन अब ये कंट्रोल ग्रुप को मैं कोई भी इंटरवेंशन नहीं दूंगा। फिर उसके बाद यहां पर लिख देता हूं, सॉरी यहां पे लिख देते हैं O2, ये समझने में आसानी होगी। यहां पे लिख देते हैं O3 और यहां पे लिख देते हैं O4।
अब आप देखें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यहां पे देखिए ये प्री टेस्ट है O1, ये पोस्ट टेस्ट इस ग्रुप का, ये कंट्रोल ग्रुप का, ये प्री टेस्ट है, ये पोस्ट टेस्ट है। ये डिजाइन अगर कहीं भी आपको केवल ये सिंबल दिखाई दे तो आपको ये समझना है कि ये कौन सी डिजाइन है, ये है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। यहां पर अब कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगेगी, देखिए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में जब प्री टेस्ट पर, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटल का ये प्री वैल्यू है, ये कंट्रोल की प्री वैल्यू है, अगर दोनों ही प्री टेस्ट पर लगभग एक जैसे हों, दोनों ग्रुप, मैंने ए ग्रुप और बी ग्रुप लिए और इन दोनों का मेजरमेंट किया और दोनों प्री लेवल पर, मतलब पहले जब शुरुआत पर लगभग एक जैसे हों, मतलब वैल्यूज में मैं बात कर रहा हूं, वैल्यूज में मान लिया इसका मीन आ रहा है 25, इसका मीन आ रहा है 24, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तब तो आप क्या करेंगे, तब आप इसमें टी टेस्ट लगा सकते हैं। किसके किसके बीच, पहले O1 और O3 के बीच कंपेयर कर लें कि भाई साहब पहले ये O1 मतलब कि यहां पे पहले था, फिर ये ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा। आप ये भी कर सकते हैं O3 और O4 का पोस्ट टेस्ट है, उसको आप कंपैरिजन कर लें, ये भी टी टेस्ट से किया जा सकता है। लेकिन इस डिजाइन के लिए, मतलब कि मैं जो सेकंड वाली डिजाइन की बात कर रहा हूं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, इस डिजाइन में ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप एक स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट है जिसका नाम है एनकोवा, आप यदि इसमें एनकोवा लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, कभी कभी देखिए क्या होता है कि जब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप जो हैं वो इनिशियल लेवल पर, यहां पर इनिशियल मतलब प्री टेस्ट में बराबर नहीं होते, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बराबर ना हो। मान लिया ये इसका जो मीन आया वो आया 32 और इसका मीन आया 20। अब आप कहेंगे कि साहब दोनों का मीन बहुत अंतर है, दोनों बराबर नहीं है शुरुआत में। अब आप ये बताइए, ये इंटरवेंशन दिया तो ये हो सकता है 50 आ जाएगा और इसका तो ये आ जाएगा, ये हो सकता है 25 आएगा या 20 के 20 रहेगा, 22 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यहां ट्रीटमेंट दिया गया तो इसका स्कोर बढ़ सकता है। अब आप कहेंगे कि साहब अब इसमें टी टेस्ट लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, गलत इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल लेवल पर दोनों ही ग्रुप का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। एक वैल्यू होती, एक जैसी होती तो आप टी टेस्ट लगा देते। यहां पर इन दोनों मीन के डिफरेंस को हम कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड आता है नगलिफाई करना, मतलब कि अब इन दोनों के मीन के जो डिफरेंस हैं, ये 32 है और ये 20 है, कितने का डिफरेंस है, 12 का। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें एनकोवा लगा देंगे। एनकोवा लगा देंगे तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब इस स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा अच्छा टेस्ट माना जाएगा। इसमें लोग टी टेस्ट लगा देते हैं अंतर होने के बाद भी, मतलब कि इनिशियल लेवल पर डिफरेंस है फिर भी वो टी टेस्ट लगा देते हैं, आपको टी टेस्ट नहीं लगाना। तो अभी तो एक काम करते हैं, इन्हीं दो को आज अब समझने की कोशिश करते हैं। नंबर पहला हमने क्या समझा, हमने पहला समझा है द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, दूसरा समझा एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ये दोनों ही ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के दो प्रकार हैं। कल एक वीडियो और बनाते हैं जिसमें हम थर्ड द सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन समझेंगे। और ये जो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है, 4 का मतलब है 4, सीधा सीधा 4 ग्रुप होंगे और 4 ग्रुप होंगे और वो ऐसा कुछ डिजाइन बनेगा मिला के। लेकिन कल हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, आज केवल इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और साइकोलॉजी की पाठशाला जो हमारी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी की पाठशाला अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।